हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। मेरी सबसे फेवरेट जगह पर मैं बैठी हूँ क्योंकि सुबह जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले बालकनी में आकर ही बैठती हूँ, अच्छा लगता है। फिर यहाँ से रेडी होकर मैं डायरेक्ट निकल जाती हूँ बुटीक के लिए। तो अभी मुझे बुटीक भी जाना है और किसी और काम के लिए भी जाना है जो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा, ज़रूरी काम है। और ज़्यादातर मैं ऐसे पोनीटेल ही बनाई रहती हूँ। सोच रही हूँ हेयर कट ले लूँ। मैंने हेयर एक्सटेंशन करवाया था भाई की शादी में, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और पहले मेरे कर्ली हेयर थे ना, फिर मैंने स्मूथनिंग करवा ली थी जब मैं इटारसी में थी 2 साल पहले। तो जब कर्ली थे तब मैं स्टेप कट रखती थी। अभी सोच रही कोई हेयर कट लेके और हाईलाइट करवाऊँगी तो थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह में थोड़ा ज़रूरी होता है। अभी की वीडियो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर कि दीदी ऐसी वीडियोस बनाया करिए, अच्छा लगता है। चलते हैं अब क्योंकि लेट हो रहा है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ऐसे वीडियोस में, कितना प्यारा आएगा, लेकिन फिर फेस अच्छा नहीं आता। ये भी बहुत देखकर वीडियोस बनानी होती हैं। कहाँ पर ड्रेस का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस कलर की ड्रेस हमको रिसीव हुई है वैसा ही कलर उसमें आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये तो है हमारे हेयर के लिए जो हमने सोचा है। बाकी विंटर सीज़न है और हमारी स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ भी ऐसा ट्राई नहीं करती हूँ जिससे मेरी स्किन को हार्म हो। बहुत ही सेंसिटिव स्किन है मेरी। अगर मैं कहीं मेकअप भी लेती हूँ ना, जैसे भाई की शादी में भी मैंने करवाया हुआ था। वैसे तो मेकअप मैं बहुत कम करवाती हूँ, पर अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं पार्लर में सबसे पहले यही बोलती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट आप यूज़ मत करिएगा। तो मैं जो भी यूज़ करती हूँ वो जो काफ़ी टाइम से करती चली आ रही हूँ ना, बस वही प्रोडक्ट हैं। विंटर सीज़न में आपको अपनी स्किन की केयर करनी हो, या फिर आपकी स्किन में थोड़ा सा भी डैमेज है, या फिर पिंपल है, पिगमेंटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन से रिलेटेड आपको है, तो आप उसका भी सोल्यूशन पा सकते हैं, वो भी घर बैठे ही। अब आप सोचेंगे कैसे, तो क्योर स्किन ऐप जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। चैटिंग के साथ साथ वो आपके फेस को, आपकी स्किन को देखते हैं कि दिक्कत कहाँ पर जा रही है, क्या प्रॉब्लम आपको है। उसके लिए आपके फेस को एनालाइज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो कि आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि ट्रीटमेंट किस तरह का आपको देना है, कौन से प्रोडक्ट आपको भेजने हैं। जैसे कि मुझे तो ये किट रिसीव हुई थी जब मुझे पिंपल की प्रॉब्लम हुई थी ना, तब मैंने इस किट को यूज़ किया था, जिसमें से ये फेस वॉश है जो कि अब मैं इसको रेगुलर यूज़ में मैंने इसको ले लिया है। मैं इसी को यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा सूट हो गया है सेंसिटिव स्किन के साथ में। मेरी स्किन के लिए प्रोडक्ट जो है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको दूसरी किट रिसीव हो, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। वीकली यूज़ करने के प्रोडक्ट हो सकते हैं, या फिर डेली यूज़ के हो सकते हैं, अल्टरनेट डे के हो सकते हैं। जैसे कि फेस वॉश तो है तो वो डेली यूज़ का है, बाकी अल्टरनेट डे वाले प्रोडक्ट भी हैं। तो जैसा भी आपका ट्रीटमेंट रहेगा, डॉक्टर को सही लगेगा कि आपके लिए कैसे प्रोडक्ट यूज़ करना है आपको, तो वो आपको वैसे ही किट बनाकर आपको ऑनलाइन ही सेंड करेंगे जो कि आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज से यूज़ करना शुरू किया है और आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी ऑनलाइन किट जो आपको रिसीव होगी, वो हो सकता है कि थोड़े टाइम में, अगर आपसे जो डॉक्टर्स हैं वो 15 से 20 दिन में फॉलोअप लेते रहते हैं, तो वो आपसे यही पूछेंगे कि आपको रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो आपके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि आपकी किट को चेंज कर दिया जाए, या फिर उसमें से प्रोडक्ट को कम कर दिया जाए, या फिर बढ़ा दिया जाए। वो आपके ट्रीटमेंट पर ही डिपेंड करेगा। क्योर स्किन के एप्लीकेशन को जब आप फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो उसको डाउनलोड ही रहने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया है उसके बाद में आप इसको अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो आपसे फॉलोअप रहते हैं समय समय पर। तो इसलिए आपके फ़ोन में इस एप्लीकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो किट रिसीव होती है बहुत ही रिजनेबल होती है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी महंगी आएगी, कैसी आएगी। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि इसको यूज़ कौन कर सकता है, तो फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं, मेल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मेरे कूपन कोड वगैरह को यूज़ करते हैं तो आपको कुछ % का ऑफ भी मिलता है। व्लॉग स्टार्ट है। हाँ ना, अरे यार जल्दी आ, जल्दी आ। ये क्या सनी देओल जैसा ये सर में बांध रखा है? सनी देओल हो क्या? नहीं। वॉच पहनी ना, कितनी क्यूटू सी वॉच। हाँ, सोना मेरा बाबू मेरा लल्ला। अरे दांत टूट गए। क्या दांत टूट गए? दांत टूट गए? पुच्छू दे दो, फिर हम जा रहे हैं। कहाँ? बुटीक। बुटीक? हाँ। अरे यार, अरे यार क्या यार। तो मम्मा काम नहीं करेगी क्या? रात तक आओगे क्या? रात तक आओ। हाँ ना बेटा, रात तक आते ना, रोज रात तक आते। क्या? जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाऊंगी।
कितने बजे तक? 7 बजे। 8 बजे तक आऊंगी, ठीक है? नहीं 7 बजे। क्या करोगे 7 बजे? 7 बजे मैं ड्राइंग करूंगी। ड्राइंग करोगे? बुटीक के लिए निकल गई हूँ मैं, और अभी जो मैं बैग लेकर निकली हूँ ना, इस बैग को देखकर ना मुझे वो कोचिंग वाली जो फीलिंग है ना वो आने लगती है। क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज में थे ना तो ऐसा ही एक ट्यूशन बैग लेकर हम जाते थे, तो इसको देखकर ना मेरे को वैसी वाली फीलिंग आती है, और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये मेरी एक फ़ैन लेकर आई थी मेरे लिए। तो आ गई हूँ मैं बुटीक पे, और एक बहुत बड़ा हादसा कि मेरे आते ही लाइट गोल है, लेकिन मुझे वैसे भी यहाँ से निकलना है, आई हूँ और बस निकलना है यहाँ से। भैया भी अभी निकले हैं जस्ट हमारे, हम भी जस्ट निकलेंगे। देख लेना बेटा, हाँ आ रही काम से। तो मैं उधर कैसे कूदूँ फिर? उसको इधर आना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊँगी? भैया क्यों रे, आज ये शॉप बंद क्यों? उधर वाली हमारे यहाँ ये सही है। ये नई शॉप यहाँ रेडी हो रही हैं, और यहाँ पर भी जो बैठेंगे वो लेडी हैं। ये भी यहाँ पे भी, हम भी, और वहाँ बाजू में भी पूरा फीमेल मार्केट बन जाएगा फिर ये। यहाँ पर स्वीट शॉप होगी और समोसे वगैरह का, और यहाँ काउंटर लगाएंगे शाम के टाइम में चाट फुल्की का। वाओ, मेरे लिए कितना अच्छा। देखना बेटा, हाँ ये शाहपुरा एरिया है, और मैं वापस आते टाइम यहीं से आई थी, और ये देखकर एकदम से मुझे याद आया कि भाई का फ्लैट पहले यहाँ पर था। तो पहले जब भी मैं भोपाल आती थी ना, जब मैं इटारसी में थी मम्मी पापा के पास, तो जब भोपाल आती थी तो यहीं पर रुकती थी भाई के पास में। तो यहाँ पर ये देखकर वो समय याद आ गया। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मुझे बाहर 2 से 3 घंटा हो गया था। मैं यहाँ पर आई थी, कुछ फ्लैट थे जो मुझे देखने थे, तो वही मैं यहाँ पर देखने के लिए आई थी, पर कुछ समझ में नहीं आ पाया मुझे। और फिर जब बुटीक गई तो ये कुर्ता मेरे सामने था, मैं घर से लेकर आई थी इसको, प्रमोशन का आया हुआ है। तो जो वेलवेट ड्रेसेस है वो अभी विंटर सीज़न में करना ही ज़रूरी है। बाकी जो कस्टमर के होते हैं, जो ऑर्डर आते हैं हमारे पास में, जो स्टिचिंग होती है वो तो मास्टर जी करते हैं, टेलर मास्टर करते हैं। बाकी हमारे जो है फिटिंग करना, अल्टर करना, ये तो हम खुद से कर सकते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इस कुर्ते को कर लेते हैं ताकि मैं इसका टाइम पर प्रमोशन कर सकूँ। तो इसको ट्राई करके देखा मैंने कि फ़िटिंग वगैरह सही आई है कि नहीं। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग है। देखने में इतना सुंदर नहीं लग रहा था, पहनने में बहुत प्यारा लुक आया है इसका। पूरा नीचे का भी है इसमें, घर पर रखा हुआ है, अच्छा लग रहा है। अभी जहाँ पर मेरा बुटीक है वो एरिया है रोहित नगर का, और मैं रहती हूँ कोलार में। और कोलार से यहाँ आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि सीज़न का टाइम होगा, मेरा टाइम यहाँ पर ज़्यादा जाएगा, और ताशी के साथ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और मेरा ये है कि मैं जब चाहूँ यहाँ पर जल्दी आ सकूँ, यहाँ से अगर मुझे घर जाना हो तो मैं घर जल्दी जा सकूँ। तो इतनी ही डिस्टेंस हमारे घर का और बुटीक का होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट भी है। और 2-3 महीने में जब ताशी के फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे तो मुझे स्कूल चेंज करना ही है। तो मैं यहाँ का कोई स्कूल देख रही हूँ रोहित नगर का, ताकि मैं यहाँ पर फ्लैट ले लूँ। फ्लैट ले लूँगी यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, मैनेज करने के लिए भी ठीक रहेगा। ताशी का स्कूल भी पास रहे, मेरा बुटीक भी पास रहे, फिर जैसा भी होगा मुझे वैन लगवानी पड़े उसके लिए, या फिर जैसे भी मैं मैनेज कर पाऊँ कि मैं यहाँ से फिर जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं घर जा सकूँ जल्दी ही। ऐसा मुझे एरिया चाहिए। ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही मिलता है, क्योंकि रेंट यहाँ का बहुत हाई है, मेरे बुटीक का भी रेंट इतना हाई है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी है। पहले मैंने सोचा हाउस लोन लेते हैं, जितनी हम रेंट दे रहे हैं उतना हम किश्त दे देंगे तो खुद का घर हो जाएगा, क्योंकि घर होना बहुत ज़रूरी है ना, ताशी के लिए खुद का घर तो चाहिए ही है। लेकिन हाउस लोन में भी कुछ % हमें देना है, और उतना अमाउंट भी हमारे पास होना चाहिए। तो अगर
सेविंग भी होना ज़रूरी है। ताशी का स्कूल शिफ्ट करूँगी तो उसमें भी जो प्रोसेस होती है उसमें भी पैसा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें अभी मैनेज करनी है। तो इस वजह से फिर मैंने स्किप किया कि अभी रेंट ही ठीक है, इतना भी नहीं हो पाएगा, उसके लिए अभी हमें थोड़ा और रुकना है। हम उतना जोड़ लेंगे, उसके बाद ही हम लोन लेकर अपना घर या तो प्लॉट लेंगे तो उस पर अपना घर बनवाएंगे, या फिर जैसा भी होता है। तो पहले मैं जानकी में रहती थी और भाई रहता था शाहपुरा में। फिर जब उसकी शादी का टाइम आया, मम्मी पापा मेरे पास रहते थे, तो हमें लगा कि हमें आसपास ही रहना चाहिए। तो मेरे फ्लैट के सामने वाला फ्लैट ही उसने ले लिया, सोसाइटी में इजीली मिल भी गया। तो हम लोग आमने सामने रहते, शादी के बाद भी आमने सामने। और फिर उसके फरवरी में शादी हुई थी, अप्रैल में हमने शिफ्ट किया। और शिफ्ट करने का कारण यही था कि हमारा जो एड्रेस था बहुत ज़्यादा लीक हो गया था, और जो भी एक्टिविटी वहाँ पर हो रही थी हमें सही नहीं लगा, तो हमें वहाँ से शिफ्ट करना ही था। शिफ्ट करके फिर हमने सोचा कि फ़्लैट मिल जाए हमें दो, तो हमें जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं। फिर डुप्लेक्स हमें मिला, तो हमने सोचा कि चलो थोड़े टाइम साथ में रहते हैं, क्योंकि मैं भी इतनी सक्षम हूँ, मेरा भाई भी इतना सक्षम है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंड नहीं है किसी पर भी। तो मैं भी अपना सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, वो भी अपना सब कुछ मैनेज कर सकता है, पर समय के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि मैं भी सिंगल मदर हूँ, ताशी भी है और ताशी लड़की है। तो सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं। सेफ़ हमें होना सबसे पहले, हम कितना सेफ़ है हमें यही देखना ज़रूरी है, क्योंकि समय का तो कोई भरोसा है ही नहीं, लोगों का कोई भरोसा नहीं है, हमारे आसपास कैसे लोग हैं हमें नहीं पता होता है। तो जब हमने ये सारी चीज़ों को देखा ना, तो हमें ऐसा लगा कि कुछ वक्त हमें साथ में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डुप्लेक्स हमें अच्छा मिल ही रहा था, तो हम लोग साथ में ही शिफ्ट हो गए। फिर अब काम को लेकर, क्योंकि भाभी का भी कोर्ट होता है और कोलार हमें बहुत ज़्यादा आउट पड़ता है, तो उनके अकॉर्डिंग, और भाई का जो काम है खैर वो तो उसका प्रॉपर्टी का काम है, तो उसको तो वो जहाँ भी रहेगा तो उसको घूमने वाला ही काम है उसका, बाहर का ही रहता है। और मेरा जो है मुझे बुटीक के पास चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने में, जब तक ताशी का स्कूल फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तब तक हम सारी चीज़ें देख कर रख लें। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी फ्लैट हो या फिर हम जो भी घर लेते हैं तो आसपास ही हो, या तो एक कॉलोनी में हो, या तो हम जैसे पहले आमने सामने रहते थे वैसा ही हमें मिल जाए, क्योंकि ज़िम्मेदारी है ताशी की। और मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके सब कुछ मैं अच्छे से मैनेज करके, एक कहते हैं कि सेटल हो जाऊं, इसी को बोलते हैं सेटल हो जाएं। तो बस वो कोशिश है अभी, और फिर जैसे भी मैनेज हो पाएगा वैसे करेंगे। हमारा साथ में होना ज़रूरी है, पास में होना भले ही ज़रूरी ना हो, लेकिन साथ होना ज़रूरी है। तो हम लोग साथ हैं, तो ऐसे ही आसपास के सबका काम भी अच्छे से मैनेज हो जाए, हम लोग एक दूसरे के को देख भी पाएँ, तो वैसा कुछ हम सोच रहे हैं। तो अभी देखा हुआ है, अब देखते हैं जैसा भी होता है। कोशिश तो है कि अच्छे से अच्छा ही हो, और जब बाबा श्याम साथ में है तो उन्होंने कुछ सोच के ही, वो जैसा रास्ता दिखाएंगे, वो जैसा करना चाहेंगे वैसे ही होगा। वो सब कुछ प्लान करके रखते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा सब कुछ होता जाएगा बस। एक तो ना ऐसे रखते हैं कि लाइट चालू करने में, बंद करने में प्रॉब्लम, कैसे कोई ट्रायल रूम में ट्राई करेगा ट्रायल रूम में बस ट्राई भर करने की जगह नहीं है, बाकी तो सब है। हाँ, इसको बंद कर दूँ ना अभी, अननेसेसरी। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। नया साल आने वाला है, तो जो इस साल हम नहीं कर पाए, हमने सोचा हुआ था, वो हम कोशिश करेंगे मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में, मन लगाकर अपने उस काम को हम नए साल में पूरा करें। और यही कामना हम करते हैं कि नया साल सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए।